गाडावरा नगर के विभिन्न स्थानों पर हुआ होलिका दहन। वहीं पर्यावरण बचाने की दृष्टि से गाडावरा के चुंगी नाका में कंडों से बनाई गई होलिका का किया गया दहन। तो वहीं दूसरे अन्य स्थानों पर गाडावरा की एमपीबी कॉलोनी एवं राठी तिराहे पर एवं प्रोटोगंज में राम मंदिर के पास कई स्थानों पर होलिका दहन किया गया। आपको बता दें कि होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं इसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर में ऐसी चादर दी थी कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जलकर खाक हो गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा कर जश्न मनाया जाता है। वैसे तो होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें आध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं। होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि भगवान नरसिंह रूप में इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। इस कारण यह होलिका दहन विगत कई वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। इसी तारतम्य में नगर के विभिन्न स्थानों पर होलिका का दहन किया गया। भक्तों ने, नगरवासियों ने होलिका दहन स्थान पर जाकर होलिका के परिक्रमा की और प्रार्थना की कि भगवान दुर्भावना से दूर रखे और बुराई पर सच्चाई की जीत हो। इस अवसर पर नगर के नगरपालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा और गणमान्य नागरिक होलिका दहन के अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं गाडावरा की एमपीबी कॉलोनी में भी वार्ड के सभी वासी, हनुमान मंदिर के पंडित जी सहित कॉलोनी के गणमान्य नागरिक इस होलिका दहन के अवसर पर उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है होलिका दहन की कहानी कॉलोनी वासियों की जुबानी। ये होली का पर्व जो मनाया जा रहा है, होलिका दहन क्यों किया जाता है, क्या है इसका कारण, मुख्य कारण? इसका पौराणिक महत्व है कि जो भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी हुए थे, तो उनको उनके पिताजी के द्वारा, राजा हिरण्यकश्यप के द्वारा तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी,
जिससे वो भगवान का मतलब नाम लेना बंद करके और स्वयं को जो स्वयंभू भगवान थे उनका नाम ले, अपने पिताजी का नाम के लिए बाध्य किया जा रहा था। उसी के तहत उनकी फुआ जी जो थी वो होलिका नाम से उनको वरदान था कि आपको कभी भी कोई भी अग्नि जो है आपको नहीं जला सकती। तो वो गोदी में लेकर बैठ गई। भगवान ने वही प्रहलाद जी ने परम भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू किया और एक सच्चाई पर बुराई पर सच्चाई की जीत हुई और एक अकल्पनीय और जो उनका वरदान था वो भी मिथ्या हो गया और भक्त प्रहलाद जी का एक अंग भी नहीं जला और होलिका जो है वो जलकर नष्ट हो गई। ये परंपरा ये चल रही है। इसका मूल यही है कि कितने ही जीवन में संकट आए या कुछ आए, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसका प्रतीक हम जलाते हैं और होली जो रंगोत्सव है उसका सीधा सिद्धांत है कि हम सभी एक रहें, नेक रहें, मिलकर रहें, सौहार्द और सद्भाव से रहें। इसी के तहत कॉलोनी और जगह जगह ग्राम नगरों में ये हमेशा से जलाई जा रही है। सभी इसका पावन संदेश है कि होलिकाओं में जो बुराई पर अच्छाई की जीत है।